नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बात करने वाले हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन में रिक्तियां कौन कौन सी होती है, यानी कि रिक्तियों के बारे में हम जानने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमें दो प्रकार की यहाँ पे रिक्तियाँ प्राप्त हुई थी। कैसी? देखिएगा, यदि दो प्रकार की रिक्तियों की बात की जाए तो त्रिकोणीय रिक्तियाँ थी। ठीक है जी। त्रिकोणीय रिक्तियों में एक का शीर्ष तो ऊपर था, ठीक है, और एक का शीर्ष नीचे था, यानी कि ये दो प्रकार से हमें रिक्तियां वहां पे प्राप्त हुई थी। अच्छा जी, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि जब पहली परत की रिक्तियों को दूसरी परत की रिक्तियों से हमने यहाँ पे भरा, ठीक है, तो हमें वहां पे क्या हुआ कि हमें दोबारा फिर से वहां पे रिक्तियां प्राप्त हो गई। किस प्रकार की रिक्तियां बनी है? दो प्रकार की रिक्तियां वहां पे बनी होगी, आपने देखा होगा। दो प्रकार की रिक्तियां वहां पे बनी थी। पहली तो चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी कौन सी थी? अष्टफलकीय रिक्ति। अब चतुष्फलकीय कौन सी है, अष्टफलकीय कौन सी है, ये कैसे पहचानेंगे? यदि चतुष्फलकीय की बात होती है तो चतुष्फलकीय जो रहेगी वह कितने गोलों से मिलकर बनेगी? 4 गोलों से मिलकर ये बनेगी। कैसे? ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करता हूं चतुष्फलकीय रिक्ति की, तो मान लीजिए 2 गोले ऐसे हैं, ठीक है, और एक गोला नीचे है, और एक गोला क्या करेगा, यहां पे ऐसे आ जाएगा ऊपर, ठीक है। या तो ये संभावना हो सकती है, या फिर ऐसा हो जाए कि सर नीचे एक गोला है, ठीक है, और 3 गोले यहां पे ऊपर आ जाएं, 3 गोले ऊपर आ जाएं। यानी कि बात यही कही जा सकती है कि सर या तो 3 गोले नीचे हों, एक गोला ऊपर हो, या फिर एक गोला नीचे हो, 3 गोले ऊपर हों। तो दोनों प्रकार से हमारे पास क्या बनेगी? चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। कैसे? देख लीजिए, यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं चतुष्फलकीय रिक्ति इसमें और इसमें किस प्रकार से है। जो यहाँ पे व्हाइट वाले जो गोले हैं ना, वो तो क्या है भाई मेरे नीचे हैं, लेकिन जो रेड वाले गोले हैं ना, वो क्या है यहाँ पे ऊपर है। यानी कि व्हाइट वाले 3 गोले नीचे हैं और रेड वाला एक गोला ऊपर है। लेकिन इसी के विपरीत यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेड वाला है ना, वो क्या है, नीचे है। रेड वाला एक गोला क्या है, नीचे है, और बाकी के जो 3 व्हाइट है ना, वो क्या है, इसके ऊपर है। यानी कि दोनों तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या प्राप्त होगी, हमें चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त होगी। यदि मैं बात करता हूँ इसी के विपरीत अष्टफलकीय रिक्ति की, तो अष्टफलकीय रिक्ति में मुझे क्या देखने को मिलता है? देखिएगा, यदि अष्टफलकीय रिक्ति की बात की जाए तो सर 3 गोले ऐसे रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद में बात करें तो 3 गोले इन्हीं के विपरीत रहेंगे। जैसे कि 3 गोले तो नीचे हो गए, ठीक है, अब एक गोला अब कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे यदि बात की जाए तो एक गोला यहाँ पे आ जाएगा और 2 गोले यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि 1 2 3 ऐसे हैं, तो अगला वाला कैसे रहेगा? 1 2 3, ये इस तरह से यहाँ पे बनेंगे। और यहाँ पे टोटल कितने गोले हो गए? तो आप देखेंगे 3 तो ऊपर 3 नीचे, तो 6 गोले मुझे प्राप्त हुए हैं। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है क्या कि सर जो अष्टफलकीय रिक्ति है, अष्टफलकीय जो रिक्ति है वह 6 गोलों से मिलकर बनती है, और जो चतुष्फलकीय रिक्ति है वो कितने गोलों से मिलकर बनती है भाई मेरे? 4 गोलों से मिलकर बनती है। 3 गोले ऊपर, एक गोला नीचे, या फिर बोल दो 3 गोले नीचे, एक गोला ऊपर। दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। यदि इनके 3D डायग्राम को देखा जाए तो इस प्रकार से ये दिखते हैं, ठीक है जी। बाकी आप एग्जाम जो आपकी कॉपी रहेगी, एग्जाम में बोर्ड की जो कॉपी रहेगी, उसमें 3D तो बनाएंगे कैसे? तो आपको ये वाले डायग्राम्स वहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। ये वाले 2 तो यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्ति वाले, और एक यहाँ पे अष्टफलकीय रिक्ति वाला, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 6 गोले यूज़ किए हैं, और यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे 4-4 गोले यूज़ किए हैं। ये दोनों डायग्राम भी ये वाले ही हैं, ठीक है। बढ़े आगे, चलो जी। अब बात करते हैं, हमने सर लेयर तो हमने डाल ली थी, ठीक है। अब यदि मैं लेयर के ऊपर लेयर डालता हूं तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से चतुष्फलकीय रिक्ति बनी थी, जिस तरह से जो चतुष्फलकीय रिक्ति यहाँ पे बनी है, चतुष्फलकीय रिक्ति में आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले तो एक परत डाली, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक परत से में क्या हुआ, शीर्ष वाले जो त्रिकोण है वो मिले हैं। अब उनका आच्छादन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरी वाली लेयर डाली। अब उस लेयर से क्या प्राप्त हुआ है? 2 तरह की रिक्तियां प्राप्त हुई है। एक तो टेट्राहेड्रल यानी कि कौन सी, चतुष्फलकीय, और एक ओक्टा वाली, ठीक है, यानी कि अष्टफलकीय वाली मुझे प्राप्त हुई है। अब इन दोनों को यदि मुझे भरना है तो हमें कैसे भरूंगा? तो आप बोलेंगे सर आप एक काम कीजिए, आप तीसरी लेयर लगाओ। अब तीसरी लेयर यदि मैं लगाता हूं तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं तीसरी लेयर करता हूं तो सबसे पहले मैं किसका आच्छादन करूंगा? यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्ति का।
आच्छादन का मतलब होता है कि मुझे उस रिक्ति को भरना है, यानी कि मुझे अब चतुष्फल के रिक्ति को भरना है। अब जैसे ही आप चतुष्फल के रिक्ति की बात करते हैं तो आप एक काम कीजिए, पहले वाला देख लीजिए, ये पहला, ये दूसरा। पहले वाले में यदि आप देखते हैं तो टेट्राहेड्रल आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर टेट्राहेड्रल की बात करें तो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला बन रहा है। अब मुझे यदि इसका आच्छादन करना है तो मैं क्या करूँगा भाई, तो आप बोलेंगे सर एक काम करो, यहाँ पे एक गोला रखेंगे, यहाँ पे एक गोला रखाई में आएगा, यहाँ पे एक गोला रखाई में आया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो है ये टच हो रहा है, यानी कि इन सभी जगह पे हमने क्या कर दिया भाई, मेरे चतुष्फल के रिक्तियों का आच्छादन कर दिया। अब यदि मैं बात करता हूँ कि सर जो नीचे वाला जो लाइट में मुझे दिख रहा है ना, उसे यदि मैं ए मान लूँ, है कि नहीं, और यदि जो यहाँ पे ब्लू वाला दिया हुआ है उसे यदि मैं बी मान लूँ, ठीक है, तो जो यहाँ पे येलो वाले जो गोले हैं जिनसे मैंने चतुष्फल के रिक्तियों को भरा है उनको मैं क्या मानूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सर जिसको हमने ए माना है और जो यहाँ पे येलो वाला है, इन दोनों का सेंटर क्या है मेरे भाई, यहाँ पे सेम है, यानी कि जो इनके बिंदु हैं, जो इनके जो केंद्र बिंदु हैं वो क्या है, संरेखीय हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको भी वापस से क्या मानना पड़ेगा, ए ही इसको मानना पड़ेगा। पक्की बात है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि जो नीचे वाले लाइट वाले जो गोले हैं ना, वो येलो वाले गोलों ने उसके ऊपर ऐसे कैसे जम गए, ठीक है। तो वहाँ पे अब पहले वाले को यदि हम ए बोल रहे हैं पहली परत को, दूसरी को बी बोल रहे हैं और तीसरी परत को हम देखते हैं कि पहली परत से क्या बना रही है, यहाँ पे संरेखीय यानी कि केंद्र को मिला रही है। तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि ए बी पैटर्न यहाँ पे मुझे मिल रहा है जब मैं क्या कर रहा हूँ, चतुष्फल के रिक्तियों का आच्छादन कर रहा हूँ। यानी कि जब चतुष्फल के रिक्तियों का आच्छादन किया जाता है तो मुझे कौन सा पैटर्न यहाँ पे प्राप्त होगा, तो आप बोलेंगे सर आपको ए बी पैटर्न प्राप्त होगा। अब अगली हम बात करते हैं कि सर अब आपको यहाँ पे आच्छादन किसका करना है भाई, अष्टफल की रिक्ति का। अष्टफल की रिक्ति देखो, मान लीजिए ये कोई अष्टफल की रिक्ति ये वाली है, इसको यदि मुझे आच्छादित करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस प्रकार से करूँगा, ठीक है। अगला इस प्रकार से, चित्रकला थोड़ी खराब है बाकी समझ में जाओगे आप, ठीक है। ये लो, आ गई बात समझ में, पक्की बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। चलो जी, अब इसको मैंने भर दिया। अब यदि मैं पहले वाले को ए मानूं, ठीक है, इसको यदि मैं बी मान लेता हूँ तो तीसरी वाली को क्या मानना पड़ेगा मुझे, तो आप बोलेंगे सर तीसरी वाली न तो जो लाइट में दिया हुआ ना, जो आसमानी कलर में नीचे जो बना हुआ है पहली परत, उससे ये संरेखीय भी नहीं है, बी से भी ये संरेखीय नहीं है, ये तो कुछ अलग ही पैटर्न नज़र आ रहा है। तो ये वाला जो पैटर्न आएगा ना भाई मेरे, उसको क्या बोला जाएगा, सी पैटर्न इसको बोला जाएगा, ठीक है। अभी यदि मैं भरना चाहूँ नीचे भी भर सकता हूँ, यहाँ पे भी ये लो इस तरह से, ठीक है। अब देखना ये वाला बन गया। अब आप देखते हैं कि सर यहाँ से मुझे एक और यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे एक और यहाँ पे रिक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। वैसे डायग्राम ठीक से बना नहीं है, बाकी इसको यदि आप बनाते हैं ना अच्छे से, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या नज़र आएगा कि सर जो पहले वाले यहाँ पे जो रिक्ति बनेगी ना अगली वाली, वो क्या होगी भाई मेरे यहाँ पे, वो क्या होगी, यहाँ पे एक और जो रिक्ति बनने वाली है उसको यदि हम आच्छादित करते हैं तो वो यहाँ पे किसके संरेखीय होने वाली है, वो ए के संरेखीय होगी, ठीक है। यानी कि वो ए के संरेखीय हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि सर जो अगला वाला जो पैटर्न बनने वाला है चौथी परत में, वो क्या बनने वाला है, ए पैटर्न ही बनने वाला है। तो उस नए पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ए पैटर्न बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो पैटर्न रहेगा वो क्या होगा भाई, यहाँ पे मेरे ए बी सी पैटर्न मुझे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3D फॉर्म में है तो यहाँ पे इतना अच्छा इसको रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, बाकी ध्यान जितना हो सकता है इतना बता रहा हूँ आपको कि पहली वाली जो परत रही, ठीक है, उसको मैंने ए बोल दिया, दूसरी परत को मैंने बी बोल दिया, तीसरी परत को मैंने सी बोल दिया। अब तीसरी परत लगाने के बाद में जो रिक्तियां बनी हैं उनको यदि मैं फिर से आच्छादित करता हूं, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, जो नए गोले जो निर्माण होंगे ना, वो क्या होंगे, उनके केंद्र पहले वाली परत के गोलों के केंद्र से रहेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो चौथी परत में जो पैटर्न रहेगा वो कौन सा पैटर्न रहेगा, ए पैटर्न वहाँ पे प्राप्त होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी पैटर्न मुझे मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ए बी सी पैटर्न आपको मिलने वाला है, ठीक है जी। बड़े आगे,
तो देख लीजिएगा, यदि हम बात करते हैं अष्टफल की रिक्ति की, अष्टफल की रिक्ति का आच्छादन करने पर बनी तीसरी परत दूसरी परत वो पहली परत से अलग होती है, परंतु तीसरी परत से बनी हुई रिक्ति का आच्छादन करने पर न लिख लेना। आच्छादन करने पर चौथी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ में सरेखीय होते हैं। इसलिए हमें क्या बोलना पड़ता है कि जो यहाँ पे चौथी परत के जो गोले हैं उनके केंद्र पहली परत के केंद्र के गोलों के साथ में सरेखीय हैं। तो यहाँ पे ABC पैटर्न मुझे मिलता है। ठीक है जी, तो ये था क्या यहाँ पे षटकोणीय रिक्तियाँ, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन में कौन कौन सी रिक्तियाँ मुझे मिली हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।